नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। छिपे विधायकों पर भी इनकम टैक्स ने रेड की है। बेंगलुरु से बड़ी खबर मिल रही है। बेंगलुरु में जिस रिजॉर्ट में गुजरात कांग्रेस के विधायक रुके हैं, वहां इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। बताया जा रहा है कि रिजॉर्ट में कांग्रेस विधायक के कमरों में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापा मारा है। साथ ही कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार के कनकपुरा और सदाशिव नगर के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की रेड हुई है। ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार को ही बेंगलुरु में गुजरात कांग्रेस के विधायकों की मेजबानी की जिम्मेदारी मिली हुई है। बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस ने जिन विधायकों को बेंगलुरु के रिजॉर्ट में ठहराया था, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उस रिजॉर्ट की। इस रिजॉर्ट पर भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। इसके अलावा कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री शिव कुमार के घर पर भी रेड पड़ी है। कुछ और ठिकानों पर भी रेड की खबर है और हमारे सहयोगी भूपेंद्र जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। भूपेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इन गुजरात कांग्रेस के विधायकों की तरफ से और किस वक्त ये रेड पड़ी है? विधायक अभी भी वहां पर ठहरे हुए हैं। ईगल टाउन रिसोर्ट जो है वो बेंगलुरु का, वहां पर ठहरे हुए हैं और बताया जाता है कि ये ईगल टाउन रिसोर्ट जो है वो वहां के स्थानीय सांसद डीके सुरेश जो है, जिनके यहाँ घर पर भी रेड पड़ी है, उन्हीं के कंट्रोल में है। इसकी जो कार्रवाई, जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन भी उन्हीं के द्वारा चलता है। और मैं बता दूं कि इससे पहले भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मामले में इस ईगल टाउन रिसोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और तब 998 करोड़ की वसूली का आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट से दिया गया था, जो बाद में सरकार द्वारा की दी गई थी। अब 40 विधायक वहां पर ठहरे हुए हैं और काफी महंगा रिसोर्ट ये माना जाता है। और आज जो है वो सवेरे से ही इनकम टैक्स के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम कमरों की छानबीन की जा रही है। जितनी भी लोग उनको मिलने आए हैं उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। डीके सुरेश के घर पर भी पूरी तरह से छानबीन की जा रही है। ये छापा पड़ा है। कांग्रेस के लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ दबाव बनाया, यहाँ जब उनकी दाल नहीं गली, तमाम विधायक वहां चले गए, तो अब वहां भी उन्हें परेशान करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने 40 विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उन पर कई तरह से दबाव डाल रही थी और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। यह रिजॉर्ट शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस रिजॉर्ट की। सभी विधायकों को कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार की देखरेख में शिफ्ट किया गया था। लेकिन खबर यह मिल रही है कि राज्यसभा चुनाव से पहले आईटी विभाग ने, इनकम टैक्स ने शिव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की है और उन जगह पर भी छापेमारी की है जहां इन विधायकों को रखा गया। इन विधायकों के कमरों में भी छापेमारी की गई है। कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी की तरफ से दरअसल हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ये लगातार इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी दरअसल उनके विधायकों को खरीदना चाहती है और इस खरीद फरोख्त से बचाने के लिए ही कांग्रेस ने इन विधायकों को बेंगलुरु के इस रिजॉर्ट में ठहराया है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि अभी भी बीजेपी डराकर, दबाव बनाकर दरअसल इन विधायकों को कांग्रेस के पाले से खिसकाना चाहती है और यही वजह है और यही मंशा है कि विधायकों को इस तरह से डराया जा रहा है। इनकम टैक्स रेड पर अहमद पटेल ने ट्वीट किया है। अहमद पटेल दरअसल राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इन विधायकों की बड़ी जिम्मेदारी है उन्हें जिताने पर। राज्यसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी हर तरह की खोजबीन पर उतर आई है। राज्य सरकार की मशीनरी के इस्तेमाल के बाद अब इनकम टैक्स के छापे ये बता रहे हैं कि बीजेपी डिप्रेशन में आकर दरअसल बौखला गई है। अमित कुमार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अहमद पटेल का ट्वीट भी आया। उनका कहना है कि दरअसल अब बीजेपी एक साजिश के तहत ये सब कुछ कर रही है। जब राज्य सरकार की मशीनरी फेल हो गई तो अब इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आ रहा है? देखिए, बीजेपी इस वक्त खामोश है, लेकिन जिस तरह से सारी घटनाक्रम को अगर देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरोप लगना तय है और ये आरोप यही कांग्रेस लगा रही है। क्योंकि पहले जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वहां पर एक पुलिस अधिकारियों ने कुछ विधायकों को ये जाकर बताया कि उनका टिकट कट जाएगा और आपकी टिकट अगर बचानी है या फिर बीजेपी में आनी है तो आप कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं। यहां तक कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि 2-2 करोड़ रुपए का ऑफर किया गया था विधायकों को तोड़ने के लिए। और इसीलिए जब वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कांग्रेस के विधायकों पर दबाव बना रहे थे, तभी वो यहां से उठकर
बेंगलोर चले गए। लेकिन इसके बाद जिस तरह से इनकम टैक्स का रेट पड़ा है, हो सकता है कि मामला जेन्युइन हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि इनकम टैक्स ने जो रेट किया है किसी कारणों से किया होगा। लेकिन ऐसे वक्त पर जब इस तरह के आरोप लग रहे हो, ऐसे वक्त पर जब कांग्रेस बार बार कह रही है कि तमाम जो सरकारी तंत्र को उनके विधायकों को तोड़ने के लिए खोल दिया गया है, ऐसे वक्त पर जब इनकम टैक्स का रेट होता है तो आरोप लगना कहीं ना कहीं लाजमी है। और ये देखना होगा कि सदन के भीतर भी आज आपको पार्लियामेंट के भीतर यही जो है मामला उठेगा। कांग्रेस इससे पहले भी ये बात कह रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग किस तरह से गुजरात में कर रही है अहमद पटेल को हराने के लिए। और आज की घटना के बाद तो निश्चित तौर पर दोनों सदनों में कांग्रेस इस मसले को उठाएगी, बीजेपी से जवाब तलब करेगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि जहां उनके विधायक वहीं पर इनकम टैक्स रेट हो रहा है। हालांकि जिस होटल में ठहरे हैं वो पहले से विवादित है, वहां पर अवैध जमीन पर होटल बनाने की बात कही गई थी। 998 करोड़ रुपए सरकार ने वसूले भी थे सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद। लेकिन इसके बावजूद निश्चित तौर पर आज आपको संसद के भीतर जो कर्नाटक में इनकम टैक्स का रेट पड़ा है उसकी गूंज सुनाई पड़ेगी और आरोप प्रत्यारोप और खासतौर से कांग्रेस की तरफ से बड़े आरोप लगाए जाएंगे बीजेपी और केंद्र सरकार पर। कांग्रेस का पहले भी इस तरह का इल्जाम रहा है कि दरअसल उनके विधायकों को 15 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश की गई। कांग्रेस का पहला भी आरोप रहा है कि उनके विधायकों को डरा धमकाकर दरअसल अपने पाले में करने की कोशिश की गई। अब कांग्रेस का इल्जाम यह है कि आईटी की रेट के जरिए उनको विधायकों को डराने की कोशिश की जा रही है। हमें तो सवाल यह है कि आज संसद हंगामेदार रहने वाला है, कांग्रेस को एक और मुद्दा मिल गया है और बीजेपी ने अपनी तरफ से एक और मुद्दा दे दिया, एक और इश्यू दे दिया है जिससे सदन डिस्टर्ब होगा। देखिए, इससे आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ने यह मुद्दा दे दिया है। इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, हो सकता है कि इनकम टैक्स के पास डिपार्टमेंट के पास वैलिड पॉइंट भी हो, लेकिन जिस परिस्थितियों में जिस वक्त पर ये रेट पड़ा है उस वक्त को लेकर सवाल खड़े होंगे और यही सवाल कांग्रेस की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। अहमद पटेल ने ट्वीट करके कहा है कि किस तरह से कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। और यही बातें मुझे लगती है कि दोनों सदनों में, खासतौर से राज्यसभा में, क्योंकि वहां पर जो संख्या बल है वो विपक्ष के साथ है, कांग्रेस के साथ है, तो उसका असर वहां पर ज्यादा होता है। और इसीलिए गुजरात में विधायकों को तोड़ को लेकर लगातार जो संसद का राज्यसभा है वो सदन चल नहीं पाया था। तो मुझे लगता है कि आज भी इसी मसले को लेकर दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा होने वाला है और बीजेपी को और सरकार को आरोप हंगामेदार रहने वाला है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ केजे श्रीवत्सन जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। श्रीवत्सन, क्या जानकारी मिल रही है? क्या अभी भी रेड चल रही है? शिव कुमार के घर पर और उनके कुछ ठिकानों पर भी रेड हुई है। क्या इनपुट्स थे, क्या जानकारी आईटी के पास थी जिसके बाद ये रेड की गई है? जी देखिए, अब तक तो केवल खबर यही आ रही थी कि जो जहां पे ये गुजरात के विधायक ठहरे हुए हैं वहीं रेड चल रही है। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही पता लगा कि कर्नाटक सरकार के, या जहां की कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, उस सरकार के एनर्जी मिनिस्टर शिव कुमार के घर पे और दफ्तर में भी रेड चल रही है। इसका कारण सीधा सीधा ये है एनर्जी मिनिस्टर के घर रेड करने का कि ऐसा कहा जा रहा है कि शिव कुमार को ही सारी जिम्मेदारी सौंपी हुई थी जो गुजरात से विधायक आए हुए थे कांग्रेस के, उन्हें यहाँ पर रखने की और उनका पूरे ध्यान रखने की। और शिव कुमार ने तय किया था कि किस रिजॉर्ट में रहेंगे, किससे मिलेंगे। तो ऐसे में उनकी भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये पूरी रेड इसलिए चल रही है, आईटी विभाग को लगता है कि जिस रिजॉर्ट में ये लोग ठहरे हुए हैं उसका एक दिन का किराया 10 से 15 हजार रुपए है। ऐसे में इतने बड़े अमाउंट का इंतजाम इन लोगों ने कहां से किया है और उसकी जानकारी आयकर विभाग को क्या दी गई है या नहीं। तो इस बेस के आधार पर ये पूरी छापे की कार्रवाई, इनकम टैक्स की रेड की कार्रवाई चल रही है। जी शिवत्सन, कर्नाटक कांग्रेस की तरफ से किसी तरह का रिएक्शन मिला इस रेड के बाद? जी देखिए, अभी तक तो कर्नाटक कांग्रेस की ओर से कुछ बोला नहीं गया, लेकिन जितने भी बड़े नेता हैं सभी रिजॉर्ट के पास पहुंचने लगे हैं, मंत्री शिव कुमार के घर के पास पहुंचने लगे हैं। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में इस मुद्दे को लेकर बवाल मचना लाजमी है, क्योंकि इसका जो टाइमिंग है, जैसा कि हमारे सहयोगी अमित कुमार बता रहे थे कि टाइमिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। और वैसे भी आज अशोक गहलोत की बात करूं जो कि गुजरात के प्रभारी हैं, वे जयपुर में कुछ देर में इस पूरे मुद्दे पर वे अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया भी देने वाले हैं। उन्हें लगता है कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और उसी के कारण ये सब इनकम टैक्स की रेड कार्रवाई हुई है। तो कुल मिलाकर कर्नाटक में भले ही ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसका असर दिल्ली और राजस्थान, गुजरात तक भी नजर आएगा। हमारे साथ बने श्रीवत्सन, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस जगह पर रुके हुए हैं गुजरात कांग्रेस विधायक। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही आईटी की रेड पड़ी है, यही कांग्रेस के लगभग 40 और उससे ज्यादा विधायक रुके हुए हैं। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के विधायक यहां रुके हुए हैं और इस वजह से दरअसल राज्यसभा चुनाव है, अहमद पटेल चुनाव लड़ रहे हैं
और उनको डर है, कांग्रेस को डर है कि उनके विधायक छोड़कर बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। उनके आरोप है कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, खरीद फरोख्त होगी, इसलिए इस रिजॉर्ट में रखा गया और यहां रेड पड़ी। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ऊर्जा मंत्री के, कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार के ठिकानों की, जहां पर आईटी रेड पड़ी है। दरअसल शिव कुमार वही शख्स हैं, वही मंत्री हैं जिनके पास पूरी जिम्मेदारी है इन विधायकों को रखने की इस रिजॉर्ट में। पूरा खर्चा भी खबर यह है कि शिव कुमार ही उठा रहे हैं और शिव कुमार के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। और इन छापों के बाद से कांग्रेस के पास ये कहने के लिए एक बड़ा मुद्दा है कि दरअसल बीजेपी उनके विधायकों को डराने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा चुनाव से पहले अहमद पटेल ये ट्वीट कर चुके हैं और कह चुके हैं कि दरअसल कांग्रेस से मुकाबला नहीं कर पा रही है बीजेपी और वो चाहती है कि उनके विधायकों को किसी तरह से डराया धमकाया जाए। साथ ही अहमद पटेल ये भी कह चुके हैं कि आखिर और किस हद तक नीचे जाएगी बीजेपी अपनी इस रणनीति के तहत आईटी की छापेमारी पर। इससे पहले 6 विधायक लगभग कांग्रेस के छोड़कर कांग्रेस बीजेपी में जा चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस एक्टिव हुई और गुजरात के इन विधायकों को गुजरात से सीधे बेंगलुरु शिफ्ट किया गया और इस रिजॉर्ट में बेंगलुरु में रखे गए। इस पर आगे भी आपको अपडेट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवत्स सराफ का, अमिताभ का, इस तमाम जानकारी के लिए।